स्टार्ट हो गया। चलिए बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए आप लोग। अब एक आप लोग क्वेश्चन पूछना है भाई, तो बताइएगा, सही सही बताइएगा। किसके किसके मन में ख्याल जब आया, जब मैंने प्रोजेक्ट की नोटबुक पूछी, किसके किसके मन में ख्याल आया कि कल छुट्टी लिए थी इसीलिए सर जी ने पूछा है? गोपाल जी कल नहीं आए थे इसलिए पूछा है? नहीं आया सर जी, इसलिए टाइट होकर पूछ रहे हैं कल सोने की छुट्टी लिए। सही बताइएगा दिल से। नहीं आया तो अगर सही बोल रहे हैं तब तो अच्छी बात है, उससे इसमें कोई रिलेशन नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग का मैसेज आता है कि मुझे रेस्ट करना है, मालूम होना चाहिए। बॉडी माइंड को सबसे अच्छा कोई ज़्यादा सही से समझ सकता है तो आप समझ सकते हैं, मैं गेस कर सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें कर सकता हूँ, बट आदमी सबसे बेस्ट वही बनेगा जब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, अंतों कत्वा सेल्फ इंक्वायरी सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ही करना होगा अच्छे बनने के लिए। थोड़ा मोड़ा के लिए कोई कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप है कि आपकी अनुभूति है। तो कल के सोने और आज के मैंने जो प्रोजेक्ट का पूछा उसमें कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल अगर आपकी बॉडी थकी है, आपको लग रहा है रेस्ट लेना है, ठीक है, उसमें कोई गिल्टी फील नहीं करना है। माइंड थका है, रेस्ट लेना है, उसमें गिल्टी नहीं फील करना है, ठीक है। पहली चीज, अगर सही में आप लोग बोल रहे हैं मन में ऐसा कुछ नहीं आया, वैसे कभी कभी होता है सर जी से थोड़ा सा नहीं आया तो डांटेंगे सर जी, अगर ऐसा आया होगा तो नहीं आना है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। कभी कभी मन करता है ठीक है रेस्ट लेना है, सोना है, मूवी देखना है, करना है, बट ओवरऑल आपका लक्ष्य है, बनना है कुछ, ठीक है जी, तो आपको उसकी कीमत देनी होगी। तो पहला टॉपिक ये हो गया। अगर आप लोगों के मन में नहीं आया तो सुन के अच्छा लगा मुझे। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि सर आज रेस्ट लेंगे, आज मूवी देखेंगे, आज सोएंगे, आज भाई कुछ 3 दिन तक सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल आपका ही लक्ष्य है ना, आपको एनालाइज होना चाहिए, ठीक है जी। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, पहला चीज हो गया। अब क्या है देखिए, एक दिन मैं ऐसे सोच रहा था, रिफ्लेक्शन कर रहा था, यार मुझे नहीं करना है मैडम, खाली दिन में एक दिन दिहाड़ी करेंगे, महीने में कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा, 5 दिन दिहाड़ी कर दिए 2000 मिल गया है, 2000 नमक खरीद लाए है, राशन मिल गया, मोदी जी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से फ्री का राशन मिल गया, ठीक, और उसके बाद से थोड़ा बहुत आलू खरीद लिए, आराम से बना के खा के सोएंगे। कितने दिन? 26 दिन। कोई गलत है क्या? अपना 5 दिन मेहनत किया, राशन लिया, खाया, सोया, कोई गलत नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन होता क्या है, हम चाह रहे हैं 4 दिन काम करेंगे, 4 दिन का पैसा मिलेगा, लेकिन सुविधा चाह रहे हैं जो के पास जो बेचारा 30 दिन काम कर रहा है, या फिर जो पढ़ लिख के खूब मेहनत करके काम कर रहा है। इच्छाएं हमारी क्या हो जा रही हैं, वो वाली कि भाई मंथली 1 लाख रुपए सैलरी होगी तभी तो व्यवस्था बढ़िया आपका अच्छा खासा होगा। इच्छाएं वहां वाली हैं। मान लीजिए अगर दुबई जाना है घूमने बुर्ज खलीफा पे, तो कम से कम 1.5-2 लाख सैलरी रहेगी तभी तो घूमने के लिए जा पाएंगे, वरना दुबई में ही रहेंगे और बुर्ज खलीफा नहीं जा पाएंगे। तो 200 दिरहम तो टैक्सी वही ले लेते हैं सब, केवल उस पे जाने का 200-250 करना हुआ इस समय ज्यादा ही होगा, केवल ऊपर जाने का। सबसे बड़ा सा ऊंची बिल्डिंग है ना। दिक्कत ये होती है कि हम चाहते कम देना है, चाहते हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, मेहनत किया ना करना पड़े, सब कष्ट का कारण है, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा पार्ट, तो आपको क्लियर रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के हिसाब से कीमत आपको देनी पड़ेगी। आप जिस कंट्री में हैं वहाँ के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, चाइना का चाइना के हिसाब से होगा, इंडिया का इंडिया के हिसाब से होगा, ग्लोबल लेवल की एग्जाम देंगे तो ग्लोबल के हिसाब से होगा, तो उसको आपको कीमत देनी पड़ेगी। दिक्कत कहाँ होता है कि 2000 कमाए हैं और इच्छा रख रहे हैं 1 लाख खर्च करने की, तो दिक्कत है कि नहीं होगी? पक्का होगी। और 2000 कमाए हैं, अरे साहब 2000 कमाते हैं बढ़िया से, अरे नमक खरीद लेते हैं, उसके बाद चावल ले मिल जाता है, दाल घर का हो जाता है, खेती रखें 10 और आराम से जितनी कट रही, कोई दिक्कत है उसको? बिल्कुल नहीं। दिक्कत क्या होगी, जब 2000 कमाएगा और 50,000 का सोचेगा तो फिर दिक्कत होगी नहीं होगी? तो ये आप लोगों को निर्णय लेना। क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यही हम लोग को मिसमैच होता है। अगर आपकी इच्छाएं, जैसे मान लीजिए इंजीनियर बनना है आपको, तो मैथ करना पड़ेगा ना सर, ठीक। अगर सरकारी इंजीनियर बनना है तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि जब उसको इंजीनियर लेगा, उसको नौकरी देनी है, तो इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है, वो तो उसको देगा ना जो एज से भी ठीक हो, पढ़ाई से भी ठीक हो, समझ रहे हैं।
तो अब अगर आप 40 साल में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास करेंगे, एज का सब बैरियर ना आ जाए। इसीलिए घर वाले आपको कभी कभी घबराते हैं कि एज हो रहा है और नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो फिर आप आगे कुछ सरकारी नौकरियों में एज बाउंडेशन होता है, इसलिए उनको डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन भाई अगर पास ही हो जाओगे और नहीं एंट्रेंस एग्जाम का क्वालिफाई कर तो भी कोई मतलब नहीं है, कम से कम प्राइवेट तो मिल जाएंगी। इसलिए ये चीज है, वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कीमत देना चाहते हैं उस हिसाब से आपको अपना, मेरा क्या है, आपको सच्चाई बताना, यथार्थता में रखना। ठीक है, अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन आपको करना है, अपने बॉडी माइंड का पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है। कल एक मैंने रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट भेजा था, उन्होंने बढ़िया से सोया हुआ और सोचा होगा, सोचना चाहिए। सोने के बाद माइंड जब करता है तो ऐसी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नहीं रिफ्लेक्ट किया है ये कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं उसमें क्या था। किसी ने पढ़ा है उसको? हाँ मैंने पढ़ा। हाँ, तो क्या था उसमें, क्या है चीज? देखिए, सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी बात बताते हैं। डेली वीकली मंथली, डेली वीकली मंथली और क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब समझ रहे हैं, हर 3 महीने पे मॉडल के एंड पे 4 मॉडल होते हैं हमारे। क्वार्टरली मतलब मॉडल समझिए, मॉडल के एंड हम लोग का 3 महीने का लगभग ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा, बट हम लोग का उसी हिसाब से। और एनुअली अपने पर रिफ्लेक्ट करना है डेटा के हिसाब से। क्या देखना है कि भाई साहब मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, क्या मैंने बोला TIC 13 बोल दिया, बट सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ हो सकती है। किसी का हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर जाए, किसी का होता है नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई उसमें मेरी कोई वो नहीं है। C1 C2 C3 है, तो जब आप 3-4 साल रुक जाएंगे तो 3-4 साल हम लोग खुद चाहते हैं हट जाए, हटना होता है 3-4 साल में हट जाता है। और सब लोग नहीं कर पाएंगे, कमांडो की ट्रेनिंग सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको भी मालूम है। जो इंचार्ज होता है वहाँ जो भी ब्रिगेडियर जो भी जो अधिकारी होगा उसको मालूम है 80% लोग छोड़ के जाएंगे, तो किसी को पकड़ेगा नहीं हो। एट एनी टाइम दे आर फ्री टू गो, उनको मालूम है। तो हम लोग को भी मालूम है 3-4 साल ज़्यादा इतनी जल्दी हटे क्योंकि नहीं कर पाएंगे। हम लोग को तो बेस्ट के लिए प्रयास करना है। आपको अब आप रुके हैं तो आपको देखना है आपकी क्षमता कितनी है। जितनी क्षमता है उसकी पूरी कैपेसिटी को लगा दीजिए, मतलब नींबू में जितना रस है उसको निचोड़ दीजिए। आपका बॉडी माइंड जितना है उसको बढ़िया से प्रयोग कीजिए। बॉडी थकती है रेस्ट कीजिए, माइंड थकता है रेस्ट कीजिए। धीरे धीरे देखिए कितना तक वो कर सकता है। 26 घंटा मेहनत कर पाएगा ना, बैड प्लान। उसको बॉडी को रेस्ट देना, माइंड को रेस्ट देना। उसके बाद कहाँ बचा सकते हैं टाइम, जो फालतू टाइम आप वेस्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहाँ हम एफिशिएंसी को लेके आ सकते हैं। तो दूसरे पे पॉइंट पे क्या हो गया कि जो भी काम करना है एफिशिएंटली करना है टाइम को। अब जैसे मान लीजिए कार्तिक सर दूध लेके आ रहे हैं, 10 मिनट में आ सकते हैं। ठीक, अब कोई 40 मिनट में तो आएगा। मान लीजिए दूध वहां से लेके चला, तब तक मिल गए कोई चाचा, अरे चाचा कहा होता ठीक बा, 15 मिनट बात किया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, कहा हो भैया सब बढ़िया बा, 40 मिनट ले लिए कि नहीं, और 10 मिनट का काम 40 मिनट कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, मिल जाएंगे आप। वो काम को जितना एफिशिएंटली आपकी बॉडी माइंड कर सके उस पर करना है। ठीक है जी। और तीसरा जो इफेक्टिव वर्क है कि जो लक्ष्य है उसको पाना है, इसलिए तो काम कर रहे हैं ना। सारा काम किए, हाँ, ब्रिज बना दिए और ब्रिज ऐसा बन गया कि उस पर कोई चल ही नहीं पा रहा है। ब्रिज बना दिए, हाइट सही है, लंबाई सही है, लेकिन ब्रिज को ऐसे बनाना था कि नदी क्रॉस हो जाए, तो ब्रिज को ऐसे बना दिया कि बीच नदी में ही कोई आ ही जा नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? तो काम किया, मेहनत किया, एफिशिएंट भी खूब किया, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो काम, जो जिस पर्पज के लिए वो मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए अपने लक्ष्य को लेके जो है आपका, इसलिए डायरेक्शनल रिव्यू करना है। डायरेक्शनल रिव्यू का मतलब उस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिव हो पाएगा कि नहीं जो चीज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, यही 3 चीज़ें हो गई ना, मुझे बतानी थी। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इसमें गिल्टी नहीं फील करना है, बॉडी को रेस्ट चाहिए दीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट लिखना है। वो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए फिर वहाँ पे मैंने आपको बोला, फिर मामला गलत, फिर आप लोग फंसेंगे। ठीक है जी, चलिए। और किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत आइए और बाकी सब